फ्रेंड्स, सब भले चंगे होंगे फ्रेंड्स। तो सभी खुश ही रहिएगा और काम करते रहिए, खुश रहिए, बिजी रहिए। तो गाइस काम तो आज इतना सारा है ना कि बहुत सारा काम है, कर रही हूँ वन बाय वन करके। तो सबसे पहले जो है मैंने अपने घर का काम कर दिया है, झाड़ू पोछा जो क्लीनिंग होती है ना, जो नॉर्मल डेली वाली क्लीनिंग होती है वो वाली मैंने कर दी है। अंधेरा हो रहा है ना, लाइट नहीं जलाई अंदर की, तो वो वाली क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा सारा हो गया है। तो आज मुझे ना थोड़ी अलमीरा वगैरह साफ करनी है और रात को जो है बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी थी। इस वाली रूम की रहती है क्योंकि जो अलमीरा है ना वो इसी रूम की है। तो ये जो साफ करूंगी तो थोड़ा बहुत तो गंदगी निकलेगी। बालकनी वगैरह में लगा देती हूँ, बेडशीट वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी थी तो ये सब यहीं लगा देती हूँ। यहीं काम इतना ज्यादा है ना कि अगर मैं करने लगूंगी तो हो जाएगी रात। रात तो हो ही जाएगी, शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं सबसे पहले नहा धो लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, खाना पीना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर सारे काम करूँगी मैं। काम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अगर काम करने लगी तो सब चीज़ रह जाएगा मेरा। तो मेहंदी भी तभी लगाऊंगी नहा के, शाम को फिर से नहा लूँगी मैं, गर्मी है ना फ्रेंड्स। तो नहा के आती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ और फिर मैं लगूंगी क्लीनिंग पे। सबसे पहले बनाऊंगी खाना, फिर मैं बनूंगी जो है लगूंगी क्लीनिंग पे। काम मतलब पूरा हो गया है, यानी कि पूजा पाठ सारा हो गया, नहाना धोना हो गया। तो हम कर लेते हैं खाना पीना। खाना हमने बना लिया है, अरहर की दाल बनाई है और राइस है, आटा मैंने लगा दिया है, चपाती बनाऊंगी और सलाद के लिए ये काट के रख दिया मैंने। हाय एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स आपका आपके ही ब्लॉग लकलेबी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहेगा। तो गाइस जब मुझे इस तरीके से काम करने होते हैं ना, तो उससे पहले मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, किचन के, खाने पीने का सब। खाना पीना सारा हो गया फ्रेंड्स और अब मैं लग जा रही हूँ काम पे। और मेहंदी मैंने सुबह की घोल के रखी है, इसको लगाने तक का टाइम ही मिल रहा, तो अभी मैं लगा लेती हूँ मेहंदी बालों में, क्योंकि थोड़े दिन के बाद घर जाना है। तो 15 दिन तो चल जाती है, फिर आके लगा लेंगे। थोड़े थोड़े यहाँ से हो गए हैं, लगा लेते हैं मेहंदी। और मेहंदी लगाने के बाद मुझे करनी है अलमीरा साफ, और ये जो अंदर के पर्दे हैं ये मुझे धोने हैं। फिर वो ये ना फ्रेंड्स, देखिए जुलाई में ना स्कूल खुल जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा। तो आधा काम मैं भी करके जाऊंगी, फिर आके थोड़ी सी राहत तो होगी। और अंदर के पर्दे मैं बाद में धोऊंगी, ये विंडो के पर्दे बाद में धोऊंगी और दरवाजों के पर्दे में अभी धो के जाऊंगी। तो 3-4 दिन के बाद फिर निकलना है घर, तो लगा लेती हूँ मेहंदी और इसको लगाने के बाद मिलती हूँ। खाना पीना सारा हो गया, दवाई वगैरह मैंने सारी खा ली है। दवाई टाइम से खा लो तो सही रहता है, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जब फ्रेंड ज़्यादा साफ सफाई करनी होती है ना, तो पहले मैं घर के काम ही सारे कर लेती हूँ। और आज तो मेहंदी भी लगानी थी, तो मेहंदी भी लगा ली, नहा धोआ के मेहंदी लगाई है मैंने, सब कुछ काम करके घर का, किचन का। तो अब मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। और क्लीनिंग में सबसे पहले सलमीरा की करूँगी। यही रूम मुझे आज साफ करना था अच्छी तरीके से। तो ये ऊपर के सारे कर्टन सब कुछ निकाल दूंगी, जो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, कार्टून रखे हुए हैं, इसमें ना टॉयज रखे हुए हैं मेरे दोनों बच्चों के, बड़े बड़े टेडी बियर। तो कहीं रखने की जगह ही नहीं है, और बाहर रखूंगी तो धूल मिट्टी हो जाएंगे, तो इसीलिए वो डब्बे में पैक है। तो फ्रेंड्स वो साफ करके मैंने वहाँ पूरा लगा दिया है, वो वाली जो ऊपर से अलमीरा सारी। और ये तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी, पूरा कमरा मैंने साफ कर दिया अच्छे तरीके से। और मेहंदी अभी मैंने लगा रखी है, तो ये तो अभी बाद में धुलेगी शाम को 5-6 बजे। और कचरा देखिए, डेली सफाई के बाद ये कचरा बेड के नीचे से निकला है। तो लगे हाथ मैंने फिर ना ये अपनी अलमीरा के नीचे जो रखते हैं टूल्स वगैरह, ये भी मैं साफ़ करने लगी। इसमें पूरे घर के जो होते हैं ना, कील वगैरह होती हैं और पता नहीं क्या क्या जो आइटम है, छोटी मोटी चीज़ें जो कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ी जाती है, तो इसको मैंने अच्छे से निकाल के पहुँच के अखबार बिछा दिया था। इसमें मैं पूरा सामान लगा दूँगी, देखिए लगा दिया पूरे अच्छे तरीके से। छोटी छोटी चीज़ें जिनकी ज़रूरत ना पड़ी जाती है कभी ना कभी, तो अब ये रूम में मैं लगा दूँगी पोछा। उससे पहले जो है बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दूँगी। पोछा तो सुबह लगा दिया था, लेकिन ऐसा ना अभी तो मैंने सफाई किया, तो अब तो दोबारा लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आंधी सी आ रही है ना। मैंने अभी एडिटिंग में देखा, फोन मैंने रखा हुआ था बालकनी में, और बहुत ही धूल वाली आंधी तो नहीं चल रही थी, लेकिन तेज हवा चल रही थी, अच्छी वाली हवा। तो जो डस्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, धूल के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, तो ये देखिए वो मोबाइल के एकदम से नज़दीक से जा रहे हैं, तो वो एकदम दिखने लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ आंधी आ रही है, लेकिन आंधी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी बहुत तेज़ वाली। तो मुझे ना इसमें से कुछ कपड़े भी निकालने थे जो कि मुझे घर ले जाने, तो वो मैंने अलग निकाल लिए। यहाँ पे मैं बिछा दूंगी बेडशीट। तो ये कमरा हो गया मेरा क्लीन बढ़िया तरीके से, और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई चीज़ क्लीन हो जाती है ना, तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है गाइज।
तो कहीं बिछा दिया हमने बेडशीट और उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। किचन की करनी है मुझे विंडो साफ़, और ये एक साल में 2-3 बार तो आराम से हो जाती है। इसमें ना धूल वगैरह एकदम से फंस जाती है, शीशे तो इसके बंद कर नहीं सकते, और ऊपर जो वेंटिलेशन के लिए कुछ ज़्यादा इसमें बंदोबस्त है नहीं, क्योंकि अगर उसमें फ़ैन लगाएंगे ना ऊपर तो जो वो है ना चूहा, उसके अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और चूहा अभी भी था ऊपर, उसमें ना पहले पंखा लगा हुआ था तो पंखा मैंने हटवा दिया, बंद करवा दी पूरी जाली, क्योंकि उसमें से ना चूहे अंदर आ जाते हैं। तो अभी भी चूहा ऊपर ही था, मैं उसको हिला, इस विंडो को ना बहुत ज़ोर से हिला रही थी, तभी वो गया नहीं। तो मैंने विंडो खोल के साफ़ नहीं किया, मतलब अंदर से ही पानी फेंका मैंने खूब ज़्यादा, तो वो साफ़ हो गई। कर दी, पता नहीं क्या टेप सा निकल रहा है इसमें से। और इसके पीछे ना कितना मोटा चूहा था, वरना मैं इसको खोल के और बाहर तक पानी डाल देती, लेकिन साफ़ हो गई है। और गाइस अब मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ और रेस्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। लाइट आनी हुई है तो नहीं तो मैं पर्दे भी। फ्रेंड्स क्लीन हो गई ना किचन की जाली, पूरी इस तरीके से सारी क्लीन हो चुकी। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा दूंगी पोछा। पोछा सिर्फ मेरे को किचन में, बरामदे में और इस रूम में लगाना था, बाकी तो पूरे घर की तो मॉर्निंग में सफाई हो गई थी। किचन और ये रूम मैंने अच्छे से आज साफ किए थे, और जो ड्राइंग रूम में वो भी एक दिन साफ करूंगी। फ्रेंड्स फिर से नहा धोआ के आ गई हूँ और शाम के 6 बज रहे हैं और फिर से नहाई हूँ, क्योंकि घर की मैंने क्लीनिंग ही इस तरीके से की थी कि मुझे नहाना पड़ा। पहले मैं सोची थी कि हेयर वॉश कर लूँगी, लेकिन काम नहीं बन रहा था हेयर वॉश करने से। तो गर्मी तो वैसे ही है, नहाने में क्या जाता है। तो फिर नहा ली, और मेहंदी ना पूरी यहाँ तक बह के आ रही थी, तो इसीलिए भी फिर मुझे दोबारा से मैं नहा ही ली। गर्मी में तो 2-2 टाइम हो ही जाता है ना। एसी में सोते हैं ना जब दिक्कत हो जाती है, बॉडी पेन होता है। अगर एसी में आप सोओगे फिर नहाओगे तो फीवर के चांसेस हो जाते हैं। तो एसी तो हम लोग कम ही चला रहे हैं, क्योंकि रात को बारिश हुई थी। तो फ्रेंड 6 बज चुके हैं और काम सिर्फ मेरा रहता है, कपड़े तय करने हैं जो मैंने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, और मशीन भी लगानी थी। ये पर्दे वगैरह मुझे निकालने थे, लेकिन लाइट नहीं है तो मशीन का काम आज फिर होगा ही नहीं। हाथों पे हल्की सी मैंने मेहंदी लगा ली थी, जो बालों में लगाई थी ना, हीना वाली मेहंदी है, लेकिन ये अच्छी है। इसको जितना देर बालों में छोड़ोगे ना उतना अच्छा ये कलर देती है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, हर्बल है ना, तो यही ठीक रहती है। तो फ्रेंड्स और अभी क्या करना है, अभी अपनी वीडियोस का काम कर लेती हूँ। आज सुबह से किसी फ्रेंड्स की वीडियो पे नहीं गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन मेरा बिजी था, बहुत ही ज़्यादा। तो इस करके पूरा दिन आज घर के काम में निकल गया मेरा। अभी मैं बनाऊंगी चाय। एक बार तो चाय हो गई थी, एक बार तो फ्रेंड्स ना चाय बना ली थी, अब दोबारा से चाय बनाऊंगी। और ये विंडो एकदम मेरी चमक गई, देखो अब कितनी अच्छी रोशनी आ रही है ना, ये दिखेगा भी नहीं यहाँ से। यहाँ पे एक चूहा है, ऊपर बैठा हुआ है चूहा, ये निकल के जा नहीं रहा, यहाँ से चूहा फंसा हुआ है ऊपर, जा ही नहीं रहा। तो चाय बना लूंगी फ्रेंड्स, उससे पहले बालों को जो है सुखा लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रही है हल्की सी मेहंदी। तो जिस दिन अगर इस तरीके से काम करूँ ना, तो आपको फोन के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो जिसको कि डीप क्लीनिंग बोलते हैं, वो रूम मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया, बेडशीट वगैरह भी चेंज हो गई। सिर्फ वॉशिंग मशीन का काम बाकी है, कपड़े धोने का काम बाकी है, तो वो मैं लगाऊंगी रात को जो है मशीन। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बालों को सुखा लेती हूँ बस, और थोड़ा कूड़ा है वो फेंक देती हूँ, है ना, क्योंकि सफाई की थी तो वो रखा रह गया घर पे। तो कहीं थोड़ा सा वॉकिंग करके आती हूँ, इवनिंग वॉक, और फिर आके मैं काम करूंगी। बाकी बहुत सारा काम है, चप्पल काम है। आओ जाओ हो, ये हमारे यहाँ नवोदय की स्टाफ है ना, सारी स्लिम डिम हो जाती हैं, देखो वॉकिंग कर करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमारी मौज मस्ती चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ज़्यादा देर बाहर रहूँ। और बाहर जाती हूँ ना तो घर में आने का मन नहीं करता, लेकिन वीडियो वगैरह का काम करना होता है, फ़ोन का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर जल्दी से आना भी पड़ता है। और ये हमारी है फ्रेंड्स स्कूल की कैंटीन, जहाँ पे कि हम मॉल वाले मजे लेते हैं, क्योंकि जा ही नहीं पाते डेली डेली मार्केट, तो बहुत सारा सामान हमें यहीं पे मिल जाता है, और भैया को फोन करके बोल देते हैं तो वो ले भी आते हैं। कितने के भैया? तो आइसक्रीम भूल गए थे, फिर मैं और वो नहीं, ये 10 की है ना, फिर आइसक्रीम लेने आए थे साथ में। तो आ गई हूँ घर पे और कर ले रही हूँ संध्या पूजा गाइस, और उसके बाद मैं लग जाऊंगी फिर अपने काम पर। पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। मशीन भी लगानी, लेकिन आज हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आ रही सुबह से। तो कान्हा जी का जो भी हम लेके आते हैं अपने शाम को, जो भी खाने पीने का होता है, भोग लग जाता है। लवी पैटीज लेके आई हूँ। तो कई ये छोटे मोटे सामान हमें यहाँ पे मिल ही जाते हैं, बिस्किट नमकीन और पैटीज वगैरह सब लेके आई थी। और जो चॉकलेट लेके आई थी डेयरी मिल्क की, तो वो हमने शाम को जो है भोग लगा के अपने प्रसाद के रूप में ले ली।
तो ऐसे हम लोग लाते रहते हैं। अपनी कैंटीन होने का हमारा बड़ा फ़ायदा है कि जो मार्केट की कमी है वो यहाँ पूरी हो जाती है। मार्केट नहीं जा पाते गाइज़ हम लोग सच्ची में, मतलब हमें सोचना पड़ता है कि आज मार्केट जाना है, तब वो चीज़ हमारे घर पे आती है। और उसके बाद मैं फिर बेडशीट वगैरह जो धोई थी वो मैं उनको तय करके रख दिया था मैंने। फिर किचन में आ गई हूँ, तो जो दोपहर का खाना था ना, दाल राइस वगैरह वही सब लवी ने खा लिया था। मैं तो इतनी थक गई थी ना आज कि मुझे लग रहा था कि बस ना मैं सो जाऊं, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं ये वाला काम आज निपटाना था। मतलब वही है कि पता नहीं कैसा एकदम से दिमाग में सवार होता है, भूत सवार होता है कि नहीं ये खत्म करना है आज के दिन काम। तो पर्दे वगैरह मैंने सारे निकाल लिए और गाइस इन पर्दों ने ना दे दिया धोखा। मैं इतना अच्छे से इनको वॉश करती हूँ, देखिए पूरा बांध बूंद के, और तभी भी इनकी रिंग निकल गई और मेरा हाथ भी कट गया। पता नहीं कैसे इतनी ये नुकीली हैं। और ये बस मैं पर्दे जब तक यहाँ पे हूँ चला रही हूँ, फिर तो मैं नए लूँगी क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे ना, 6-7 साल तो हो गए हैं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, और लाइक सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेडी बेयर वगैरह मैंने सब धो दिए थे और सूख भी गए। देखो मेरे बच्चे छोटे थे ना तो खेलते थे इनसे बहुत। बाय फ्रेंड्स, गुड।